तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। रूहानी तरीके से फाली लकवे में सूरह ज़लज़ाल बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो पढ़ के दम की जाए तो लाइलाज मरीज़ भी फ़ायदेमंद होता है। और एक फाली लकवे के लिए कसीदा बुर्दा भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर एक दफ़ा पढ़ा जाए रोज़ाना उस पर और उसका पानी दम करके पिलाया जाए और उस पर दम करा जाए तो लाइलाज मरीज़ भी इलाज हो सकता है। उसके अलावा फाली लकवे के लिए कुदरत ने लहसुन में बड़ी ताकत रखी है। चार चीज़ें हैं, मेथी, कलौंजी, अजवाइन और अलसी। इन चारों चीज़ों को मिसाल हम वज़न ले लिया जाए 50-50 या 100 ग्राम जो भी लिया जाए, जितनी ये चीज़ें हो ना उससे डबल वज़न। मिसाल तो हमने 50-50 ग्राम में 200 हो गई, तो 400 ग्राम लहसुन का पानी, देसी लहसुन का पानी निकाल कर इसमें डाल दिया जाए और इसको तर करके फिर इसको खुश्क करें आहिस्ता आहिस्ता छाँव में। जब ये खुद खुश्क हो जाए तो इसको हल्का सा घी डाल के फ्राई करके इसको ब्राउन हल्का सा फ्राई कर लें, मक्खन या असली घी डाल के, और फिर इसको जो है ना पीस के रख लें। आधी चमची फाले लकवा रशा वाले को इस्तेमाल कराया जाए तो कैसे ही उसको मर्ज हो इंशाल्लाह ताला ये खड़ा कर देती है। ये सरा में भी बिल्कुल काम करती है क्योंकि मिर्गी जो है बेसिकली बलगमी मर्ज है। अगर बलगम को ये काटती है और ख़त्म करती है। अच्छा, जितने भी जो इमराज दिमाग से पैदा होते हैं वो बलगम की वजह है, और वो रशा, फालिज, लकवा, सरा, ये सब के सब जो है ना इसी से पैदा होते हैं। तो इन सब की काते हैं ये है तो बिल्कुल वो बहुत ही छोटा सा नुस्खा, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा नायाब नुस्खा है। हाँ, अच्छा, वो लोग जिनको शुगर ना हो वो इसी मुरक्किब को शहद में मिला लें, डबल वजन। अगर ये 200 ग्राम है तो 400 ग्राम शहद ले लें, उसमें मिला के रख लें और एक चमची सुबह शाम इस्तेमाल करें। देखें आप, लोग हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं फाली लकवे के चक्कर में। ये बेहतरीन इलाज है इसका। अजवाइन देसी, कलौंजी और मेथी दाना, चार चीज़ें हैं ना ये। मेथी दाना है, कलौंजी है, अलसी है और अजवाइन है देसी। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है। अच्छा, जोड़ों के दर्द के लिए भी बड़ा मुफीद है ये यूरिक एसिड को भी दूर करता है। उसके अलावा जो दिल की शरीयानों में चर्बी इकट्ठी होने लगती है ये उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा, बेसिकली ये ब्लड प्रेशर जो री की वजह से या चर्बी की वजह से पैदा हो रहा हो तो उनमें गाढ़ेपन की वजह से उसको भी दूर कर देता है, बिल्कुल तहलील कर देता है। यानी कि ये इमराज दिमाग और इमराज कल्ब के लिए बहुत लाजवाब गुज़ा है। अगर एक चमची रोज़ाना इसकी छोटी टीस्पून ली जाए सुबह और शाम, तो जैसे ही फालिज हो, लकवा हो, रशा हो। अच्छा, उसके अलावा एलर्जी, जो बलगम की वजह से एलर्जी रहती है, छींकें आना बहुत ज़्यादा, उसको भी दफ़ा करता है। सरा जो दौरे पड़ते हैं। अच्छा, ऐसी लेडीज़ जिनको इख्तनाकुल रहम कहलाता है, जो मर्ज जिसमें वो सरा की किस्म है, वो जिसमें पीरियड बंद हो जाते हैं और फिर दौरे पड़ने लगते हैं लड़कियों को, तो उनके लिए भी बहुत लाजवाब चीज़ है ये। हाँ, हिस्टेरिया कहलाता है उनके लिए, वो उसके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। अगर वो इस्तेमाल करें तो इस मर्ज से निजात मिल जाती है। मैंने कितनी ऐसी लड़कियों को कि जो 9-10 साल की उम्र से जिनको ये दौरे पड़ रहे थे इस्तेमाल करवाया, वो सही है।
तो बहुत लाजवाब है नुस्खा, मामूली सा घर का ये किचन का आइटम है। आई ना समझ बात। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि बच्चे के पास पीरियड्स बंद रहते हैं, ये सब के लिए फायदेमंद, ये सब चीज़ों के लिए फायदेमंद है। आई ना समझ।